कोरोना की वैक्सीन आने से पहले इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार जहां वैक्सीन को लेकर तेजी से काम कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ तलाश रही है। पिछले साल की शुरुआत एक खतरनाक महामारी के साथ हुई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत उसी महामारी की वैक्सीन से हुई है। 2020 में कोरोना संक्रमण के बाद निराश करने वाली कई खबरें जरूर आई, लेकिन 2021 में कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें ही आ रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के आसपास यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी होगा। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ की बात पर सहमति जताई है। उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन के रूप में देश को नए साल का तोहफा मिला है। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ है और पूरे देश के राज्यों के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत बड़े संसाधनों की, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बता दिया कि 5 तारीख को हम ड्राई रन करेंगे पूरे प्रदेश में, और उसके बाद लगभग मकर संक्रांति के आसपास जो भी नई तारीख सरकार अपनी व्यवस्थाओं को देगी। लेकिन इस बीमारी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत सुंदर इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे हैं। बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। वैक्सीन पर फाइनल मुहर लगना भी बाकी है, लेकिन इस पर राजनीति अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया और कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षा कवच मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। डिप्टी सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का वैक्सीन पर सवाल उठाना हमारे देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का अपमान है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वहाँ लगाने से मना करके वहाँ भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे। कोविड वैक्सीनेशन पर समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी सियासी राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक ने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन पर जनता को भरोसा नहीं है, ऐसे में बीजेपी नेताओं को टीका लगवाकर भरोसा दिलाना होगा। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की, उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा।